कुछ चीजें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा है। देखिए, मैं कुछ कुछ चीजें सिखा रहा हूं पहले। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से मैं ग्राफ ग्राफ पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे इसके बारे में पता है कि हम लोग बनाएंगे क्या और क्या काम करेंगे इसके अंदर। अब देखिएगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से लाइब्रेरी तो हो चुका है। तो देखिए, अभी हम लोग काम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ध्यान से समझना। आपको पता है हम लोग सर्वर बनाते थे, परफेक्ट, आ गया सर्वर वाला फिर से भाई। अब देखो, एक क्लाइंट होता था मेरा, ठीक है, और एक डेवलपर है। सुनेगा, डिप्लॉयमेंट और रन करना, डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को रन करना और प्रोजेक्ट को बना के कंप्लीट प्रोसेस करना, वो अलग टास्क है, मैं आपको बाद में सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग कोडिंग का प्रोसेस सीख रहे हैं कि हम लोग कोड कैसे करेंगे और कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, ये डेवलपर है बनाने वाला नोड जेएस को। तो सबसे पहले ये जो इसके अंदर यूज किया है, क्या नाम है उसका, एक्सप्रेस। क्या यूज किया है, ये तो हम लोग कल कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्सप्रेस जेएस इंक्लूड किया है। अब ये प्रोजेक्ट को बनाएगा कैसे, देखिएगा। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट बनाने का ना एक प्रोसेस यूज किया है इसने। बोला कैसे यूज किया, देखिए सबसे पहले इसने बोला कि मेरे पास 4 चीजें होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 4 चीजें, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले इसने बोला कि मेरे पास एक मॉडल होगा। क्या होगा, मॉडल। मेरे पास एक मॉडल होगा। फिर बोला कि मॉडल, फिर मेरे पास एक कंट्रोलर होगा। ठीक है, क्या होगा, कंट्रोलर। बेसिकली जेएस फाइल है, ये दोनों अलग अलग जेएस फाइल है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। फिर बोला कि मेरे पास एक होगा मिडिलवेयर, ठीक है। फिर बोला कि मेरे पास होगा एक व्यू। क्या होगा, एक व्यू, ठीक है। तो यहां पे 4 चीजें मिल गया, मॉडल, कंट्रोलर, व्यू और मिडिलवेयर। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास एक व्यू है, एक मॉडल है। अमित, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी जी सर, आ रहा समझ में। हाँ देखिए, तो ये हम लोग एप्लीकेशन को कैसे बना रहे हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। ये डेवलपर ने बनाया है, सारी कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर ने किया है। ये भी डेवलपर ने बनाया है, ये भी डेवलपर ने बनाया है, ये भी डेवलपर ने बनाया है, और ये भी डेवलपर ने बनाया है। मॉडल बेसिकली कनेक्टेड होगा डेटाबेस से। समझ में आ गया? मॉडल किससे कनेक्टेड होगा, डेटाबेस से। और इसको कनेक्शन बनाने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, मोंगूस या मोंगोडीबी, दोनों में से कोई। ऑफिशियली जो है वो मोंगोडीबी है, मंगूस थर्ड पार्टी है। अब यहां पे देखिए, इंस्टॉल हो गया, ये लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम लोग। अब ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप जो बना रहे हो एपीआई, या फिर आप एक वेबसाइट बना रहे हो नोड के ऊपर, तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं क्या जो एपीआई जो बना रहे हैं, हम लोग एपीआई की पहली बात करते हैं, फिर उसका बात करेंगे। अभी जो हम लोग एपीआई जो बना रहे हैं, क्या वो पब्लिकली है, पब्लिकली अवेलेबल है, या प्राइवेट है? अमित समझे मैं क्या बोल रहा हूं, पब्लिक या प्राइवेट में? समझ गए मैं दोनों में क्या कहना चाह रहे हैं? पब्लिक अवेलेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूआरएल डालेगा यूज करेगा। मतलब कोई भी पब्लिक, दुनिया का कोई भी इंसान इसको ओपन करेगा, क्लिक किया, गया और उसको डेटा मिल गया। ये पब्लिकली अवेलेबल हो गया डेटा।
एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट अवेलेबल क्या होता है? प्राइवेट अवेलेबल किसको बोलते हैं? प्राइवेट अवेलेबल का मतलब होता है कि मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, तो पहले ये ऑथराइज करेगा कि तुम मेरे यूजर हो या नहीं। समझ गए? तो यहां पे दो टेक्निकल वर्ड यूज होगा जो हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ये इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन है कि ऑथोराइजेशन, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, वो ठीक कर लीजिएगा। ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस? ऑथेंटिकेशन उसको बोलते हैं, जैसे कि अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब दोनों में पहले डिफरेंस बताता हूं कि मान लो आपको यहां पे एक्सेस करना है, डेटा एक्सेस करना है आपको यहां पे डेटा एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आप बोले कि दो मुझे डेटा दो। भैया आपने रिक्वेस्ट किया, मुझे डेटा चाहिए, देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे डेटा चाहिए, इसको बोला आपने, ये व्यू पे नहीं ले गया, व्यू पे नहीं है, बस मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि यहां पे गया, ऐसे सर्वर पे गया, मुझे डेटा चाहिए। तो बोला सबसे पहली बात कि यार तुम्हें जो चाहिए, पहले तो तुम लॉगिन हो कि नहीं, पहले ये तुम ये बताओ। समझ आ रहा है? सबसे पहली बात तो लॉगिन चेक करो कि लॉगिन हो कि नहीं, क्योंकि ऐसे डेटा मैं दे ही नहीं सकता जब तक तुम लॉगिन नहीं रहोगे। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले तो तुमको एक्सेस करने के लिए तुम्हें लॉगिन होना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है अमित? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। उस पार्ट को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। पहले तो तुम ये बताओ तुम हो कौन, तुम पहले लॉगिन हो, तब मैं बताऊंगा तुम्हें डेटा मिलेगा या नहीं। तो बोले ठीक है मैं लॉगिन होता हूं। ये सब बनाएंगे हम लोग, इस पे प्रोजेक्ट करेंगे पूरा। फिर वो क्या किया, लॉगिन हो गया, अब वो डेटा बोले कि अब मुझे डेटा दे दो। अब उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये वाला डेटा तुम्हारे लिए नहीं है, ये डेटा तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैनेजर के लिए है। इट्स कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप यूजर वैलिड हो, बट आपके पास एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। क्लियर हुआ? उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। मान लीजिए कि आप जो आपने देखा है ना, संसद भवन देखा है ना, संसद भवन है, उसमें कौन जाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमपी होता है, वही जाता है ना। हालांकि संसद भवन तो सभी का है, पूरे हिंदुस्तान में हर यूजर का है, उसका जो हिंदुस्तान का है वो सभी के लिए है, वो सबके पूरा देश का है वो। लेकिन क्या हर इंसान जा सकता है? भाई देश का, मैं भी तो देश का नागरिक हूं, मैं भी जाऊंगा। लेकिन आप जा सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, कि कैसा होना चाहिए? हिंदुस्तानी तो होना ही चाहिए, साथ में साथ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए, उसके मेंबर होने चाहिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन। क्लियर हुआ? समझ गए? दूसरा बात करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जैसे जो मैं एमपी बन जाए, तो एमपी ऐसा नहीं है कि एमपी अगर कोई अमेरिका का बंदा एमपी बन जाए बोलेगा मैं जाऊंगा हिंदुस्तान, नहीं, तो भी नहीं हो सकता, उसको हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। मतलब वो लॉगिन होना पड़ेगा, पहले तो लॉगिन होइए, उसके बाद आप बताइए पहचान कि आप कौन है। तो लॉगिन हो गए, आप सही इंसान है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट आपको उसके लिए ऑथराइज यूजर नहीं है कि उस डेटा को आप एक्सेस कर सकें। ठीक है? तो ये सब सारा प्रोसेस जो आप देखते हैं ना, ये ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, ये कौन चेक करता है? मिडिलवेयर। क्लियर हुआ? ये सारा चेक कहां से होगा? मिडिलवेयर के थ्रू। ऑथराइजेशन चेक कहां होता है? मिडिलवेयर। मिडिलवेयर बेसिकली करता क्या है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं, पूरे एप्लीकेशन का। देखिए मैं फिर से आपको मैंने बताया, ये मेरा पूरा सर्वर है। देखिए ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास चार चीजें हैं। बेसिकली मेरे पास था एक कंट्रोलर, दूसरा था मेरे पास व्यू मॉडल, तीसरा है मेरे पास मिडिलवेयर, एक सेकेंड, ओके, मिडिलवेयर है,
चौथा है मेरे पास व्यू। ठीक है, अब यहां पे एक यूजर है, समझ में आ रहा ना? देखिएगा अभी मैं जस्ट कोडिंग पे आऊंगा इसके बाद। ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। मॉडल मेरा डेटाबेस से कनेक्टेड है, मॉडल मेरा क्या है, डेटाबेस से कनेक्टेड है ना? इसको डेटा चाहिए, तो देखिए यार जो मॉडल होता है ना वो किससे कनेक्टेड होता है, कंट्रोलर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मिडिलवेयर किससे कनेक्टेड है, कंट्रोलर से। ध्यान देखिएगा, देन कंट्रोलर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंट्रोलर से क्या कनेक्टेड है, व्यू। देख रहे हैं ना? तो सबसे पहले और यहां पे एक चीज और है, मैं बता रहा हूं, यहां पे आपका राउट्स क्या है, राउट्स समझते हैं, राउट्स जहां पे पाथ मैच होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका पाथ मैच होगा उसको राउट्स बोलते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट आया, ये पूरे सर्वर पे गया रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले आपका पाथ मैच हुआ। ठीक है, तो पाथ मैच हुआ, जैसे आपका पाथ सही हुआ, ये डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि मिडिलवेयर लगाया है या नहीं। अगर उसने लगाया है तो मिडिलवेयर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मिडिलवेयर आपको वेरीफाई करेगा कि आप यूजर ऑथराइज हो या नहीं, तो अगर ऑथराइज हो तो कहां भेज देगा, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर आपको कहां क्या कर देगा, मॉडल के थ्रू डेटा मंगा लेगा और आपको भेज देगा यहां से यहां पे रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है अमित आपको? जी सर। है ना? ये क्या करे, कंट्रोलर आपको व्यू पे भेजेगा और फिर डेटा यहां पे भेज देगा। कितना आसान प्रोसेस है। अगर बीच में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मान लीजिए, अब बेसिकली पता है कंट्रोलर पता है कि इतना सेफ रखते हैं ना इसको, यहां पे वैसे ही डेटा देते हैं जो प्रॉपर फिल्टराइज्ड हो। निजाम सर, हाँ एक जी, बार और बताना, क्या बताया था आपने, जैसे कि मॉडल कंट्रोलर का बताया देखिए था, सबसे थोड़ा पहले सा देखिए बताओ। ये बनने का जो तरीका है ना, देखिए यहां पे जो बनने जी का सर। तरीका है ना इंपॉर्टेंट, देखिए पहले मेरा पॉइंट समझिएगा क्या है। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट पहुंचा है सर्वर पे, है ना? तो कंट्रोलर सब इससे कनेक्टेड है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये मेरा मॉडल है, मॉडल किससे कनेक्टेड है, डेटाबेस से। ठीक है, ये डीबी है, ये डीबी है जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, हाँ जी जहां सर। पे डेटा पड़ा हुआ है, ये डीबी है। अब देखिएगा, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, ये पूरा एप्लीकेशन किसका, नोड जेएस का। यूजर ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर रनिंग है, जैसे मैंने सर्वर रन करके छोड़ दिया है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, तो सबसे पहले उसका पाथ मैच होगा कि वो तुम्हें जहां जाना है वो सही है या नहीं, लोकेशन सही है कि नहीं। तो सर्वर तक पहुंच गया, सर्वर तक जैसे ही पहुंचा, तो अगर अगर डेवलपर ने मिडिलवेयर लगाया तब तो ठीक है, अगर मिडिलवेयर लगाया तो कहां पे गया, मिडिलवेयर पे। मिडिलवेयर ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिक्वेस्ट को मिडिलवेयर पे ही पहुंचाना है, अभी कोई नीड नहीं है, सब ध्यान में रखिएगा। तो मिडिलवेयर पे पहुंचा, मिडिलवेयर डिसाइड किया कि तुम्हें, मान लीजिए उसने आया और बोला कि नहीं नहीं तुम यूजर सही नहीं हो, तो मिडिलवेयर पता है क्या करेगा, कंट्रोलर पे भेजेगा ही नहीं, कंट्रोलर पे भेजेगा ही नहीं। समझ में आया ना? वो क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट यहीं से रिजेक्ट कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा, यहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ओके ओके सर, ठीक। समझ में आ रहा है अमित? ओके। है ना? अगर मिडिलवेयर नहीं लगाने का मतलब है कि आप पब्लिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। जी, कंट्रोलर से मॉडल से डेटाबेस निकाला, अब कोई डेटा चाहिए तो मिडिलवेयर ऑथराइज करेगा। अगर मिडिलवेयर को सब कुछ सही मिल गया इंफॉर्मेशन, तो कहां भेज देगा आपकी रिक्वेस्ट को, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर कनेक्टेड है मॉडल से, डेटाबेस से डेटा निकाला और वापस यहां पे व्यू, बस एक नाम दिया मैंने, कॉन्सेप्ट लगाया है व्यू कि आपको रिस्पॉन्स कराना है, तो बेसिकली वहां से आपको व्यू मिला और व्यू के बाद यहां पे मिल गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर मिडिलवेयर जो यहां से आप भेज रहे हैं वो भी तो व्यू पे भेज सकता है, व्यू से वापस आपको यहां पे आ गया डेटा। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। समझ ठीक में है आ सर। गया? हाँ जी। बस अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करेंगे। तो देखिए अब यहां पे आइए,